Hello everyone, welcome back to our class of Nabat ARD and we are studying ARD for Nabat classes और हमने already lecture 1 to 13 cover कर चुके हैं and this is our lecture number 14 and we have started with a unit number 6 that is animal husbandry. लेक्चर नंबर 13 में हमने एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हमने समझा था व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री, हमने लाइफ स्टॉक समझा, हमने फार्म एनिमल्स एंड देयर रोल इन इंडियन इकोनॉमी भी समझा एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट एनिमल हस्बेंड्री मेथड्स एंड इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि रिलेटेड हैं टू लाइफ स्टॉक. Now in today's class we will understand about breeds of cattle and breeds of buffalo, sheep, goats, everything, and we will also complete our topic of fodders and feeds, utility and classification. ये already हम lecture 13 में भी काफ़ी कुछ complete कर चुके थे relating to roughages, concentrates, ration if you remember, and जो remaining portion है of milk we will complete in today's class. So let us study and let us start our topic of breed. And if you are new to our channel, please like, share and subscribe, and also you can join our Telegram channel for any information or any guidance. And let's start with the topic of breeds. So firstly we will understand what is a breed. Breed क्या होता है ये हमने previous class में भी समझा था. जब specific जो animals होते हैं, मान लीजिए कि group है of domestic animals. सो ब्रीड एक स्पेसिफिक ग्रुप है एनिमल्स का जिनकी होमोजीनियस अपीयरेंसेस है, होमोजीनियस बिहेवियर है. होमोजीनियस यानी कि सेम. तो जब सेम अपीयरेंस, सेम टाइप का बिहेवियर या ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से या उसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं या हम देखते हैं जर्मन शेपर्ड का ब्रीड का डॉग है या अदर डॉग्स होते हैं, या हम देखते हैं कि ये एक पर्टिकुलर इस ब्रीड की कैटल है, ये एक इंडिजीनियस कैटल है, या एक गिर या सहीवाल ब्रीड की कैटल है. सो दैट वेज जब एक स्पेसिफिक जो डोमेस्टिक एनिमल्स है वो उनका सेम अपीयरेंस और बिहेवियर होता है और जिसको हम डिफरेंस कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज़, उसको हम ब्रीड कहते हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट सबसे पहले कैटल्स. सो हम कैटल की ब्रीड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. कैटल ब्रीड्स, तो कैटल्स को हमने दो मेन स्पीशीज़ में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज़ बॉस इंडिकस एंड सेकेंड इज़ बॉस टॉरस. सो बॉस इंडिकस एक साइंटिफिक नेम है इंडियन ब्रीड्स का एंड बॉस टॉरस साइंटिफिक नेम है यूरोपियन ब्रीड्स के लिए. सो बॉस इंडिकस एंड बॉस टॉरस एंड क्रॉस ब्रीड्स, जब हम इन दोनों को बॉस इंडिकस एंड बॉस टॉरस को क्रॉस करेंगे फॉर जो हमें ट्रेट्स चाहिए उस चीज़ के लिए, सो वो हो गया क्रॉस ब्रेड. सो बॉस इंडिकस एंड बॉस टॉरस आपको याद रखना है. नाउ हम देखते हैं सबसे पहले इंडियन कैटल्स के बारे में. अभी हम इंडिजीनियस कैटल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो इसमें जो आपको याद रखना है वो है, आपको तीन कैटेगरीज याद रखनी है. दैट इज़ मिल्क ब्रीड्स, ड्रॉट ब्रीड एंड डुअल पर्पस ब्रीड. तीन कैटेगरीज आपको इंडियन कैटल ब्रीड्स बेस्ड ऑन यूटिलिटी के बेसिस पर याद रखनी है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि इसका मतलब क्या होता है. मिल्क ब्रीड्स यानी आपको नाम से समझ आ रहा है कि ये मिल्क वाली ब्रीड्स हैं जिनकी मिल्क की जो ईल्ड है वो हाई होगी. दे आर नॉट वेरी सूटेबल फॉर वर्क, यानी कि वो जैसे खेत की जो प्लोइंग होती है या ये सब जो फिज़िकल वाले काम होते हैं वो ये सब ब्रीड्स नहीं करेंगी. वो ज़्यादा कौन से वर्क करेंगी जो कि मील्ड वाले होंगे, यानी कि उनकी यूटिलिटी क्या है कि वो मिल्क अच्छा दे सकती हैं. सो दे आर हाई मिल्क ईल्ड ब्रीड्स नॉट सूटेबल फॉर वर्क. इनके वेल डेवलप्ड यूडर्स होते हैं, काम टेम्परामेंट होता है, जैसे कि सहीवाल, गिर या रेड सिंधी. ये हम डिटेल में समझेंगे. तो अभी जस्ट हम एक बेसिक देख रहे हैं कि व्हाट डज इट मीन्स. देन ड्रॉट ब्रीड यानी कि ये वर्क के लिए एक्सीलेंट है पर इनका जो मिल्क ईल्ड है वो बहुत पुअर होता है. इनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, मस्कुलर बॉडी होता है, ये एनर्जेटिक होती है जैसे कि हलीकर, कांगयम या अमृत महल. देन डुअल पर्पस ब्रीड यानी कि मॉडरेट मिल्क प्लस मॉडरेट वर्क, यानी कि फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन इज़ डुअल पर्पस ब्रीड. इनका बैलेंस्ड फिजिकल स्ट्रेंथ होता है और मिल्किंग कैपेसिटी भी बैलेंस्ड होती है. सो दैट इज़ डुअल पर्पस ब्रीड. इसके एग्जाम्पल्स हैं हरियाणा, कांकरेज एंड ओंगोल. नाउ let us see and study मिल्च या डेयरी ब्रीड्स इन डिटेल. सो मिल्च या डेयरी ब्रीड्स यानी कि मिल्क ब्रीड्स जो हम पढ़ रहे हैं, जो कि स्पेशली हम ब्रेड कर रहे हैं मिल्क के प्रोडक्शन के लिए. इनके केस में जो यूडर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं एंड वेल डेवलप्ड होते हैं बिकॉज क्योंकि ऑब्वियसली इनका जो मेन रोल होता है वो ज़्यादा होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए. मिल्क ईल्ड बहुत हाई होती है और ड्रॉट एबिलिटी पुअर होती है, क्योंकि वो ड्रॉट एबिलिटी यानी फिजिकल जो एबिलिटीज़ होती है जो काम करने की होती है वो पुअर होती है. जनरली हैव अ डोसाइल टेम्परामेंट.
Now we have to study 4 examples in milch breed, that is Sahiwal, Gir, रेड सिंधी एंड दियोनी। ये 4 एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे जो हमें याद करना है और इसमें हमें पढ़ना है मिल्च ब्रीड्स में। तो फर्स्ट है साहिवाल। साहिवाल का आपको याद रखना है कि ओरिजिन कहाँ का है, सो पंजाब। आपको रीजन याद रखना है कि साहिवाल का ओरिजिन है पंजाब में। एंड मिल्क ईल्ड जो है वो लगभग 200 से 3000 लीटर पर ईयर है। तो आपको ये फिगर भले आप याद ना रखो बट आपको ये याद रखना है कि हाईएस्ट मिल्क ईल्ड होती है, हाईएस्ट मिल्क यील्ड होती है, दैट इज़ अराउंड 2200 to 3000 लीटर पर ईयर ऑफ साहिवाल। मिल्क फैट इज़ अराउंड 4.5 to 5%। कलर रेडिश ब्राउन, यानी ये आप देख सकते हैं। नाउ दिस काउ इज़ अ साहिवाल ब्रीड काउ, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूडर इज़ वेरी लार्ज, क्योंकि इसमें यूडर बहुत लार्ज होता है बिकॉज मिल्क की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हाई होती हैं एंड इट इज़ द हाईएस्ट मिल्क यील्डिंग ब्रीड। और ये ज़्यादातर कहाँ मिलती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार एंड राजस्थान। इसमें लूज स्किन होती है, लार्ज यूडर होता है, ड्रूपिंग एयर्स होते हैं एंड शॉर्ट थिक हॉर्न्स होते हैं। यानी कि स्किन जो है वो लूज़ है, यू कैन सी ये स्किन लूज़ है, ड्रूपिंग ईयर्स है ऐसे नीचे, देन लार्ज यूडर है और उसके बाद शॉर्ट थिक हॉर्न्स है। जो आप हॉर्न्स देख सकते हैं बहुत ही शॉर्ट थिक हॉर्न्स है। दिस इज़ साहिवाल ब्रीड। आपको याद रखना है दिस दैट इट इज़ अ बेस्ट इंडियन मिल्च ब्रीड, हीट टॉलरेंट एंड डोसाइल टेम्परामेंट। सो बेस्ट इंडियन मिल्च ब्रीड इज साहिवाल ब्रीड। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर सेकेंड इंडिजीनियस मिल्च ब्रीड, दैट इज़ रेड सिंधी ब्रीड। सो सिंध यानी इसका ओरिजिन जो था वो सिंध में था, जो कि अब पाकिस्तान में है। एंड आपको ये याद रखना है कि ये कौन से स्टेट्स में मिलती है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। सो दिस इज़ फाउंड इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। इसका ओरिजिन सिंध में था, नाउ इन पाकिस्तान। मिल्क ईल्ड इज़ अराउंड 1500 to 2000 लीटर पर ईयर, यानी मिल्क ईल्ड इज़ नाइस बट साहिवाल से कम होता है। सो साहिवाल जो होता है उसका हाईएस्ट मिल्क ईल्ड होती है, वो हाईएस्ट मिल्क वो ईल्ड करती है, बट रेड सिंधी का भी मिल्क ईल्ड ज़्यादा है बट साहिवाल से कम है। इट इज़ डीप रेडिश ब्राउन। नाउ दिस इज़ अ रेड सिंधी ब्रीड। उसके बाद इनकी कॉम्पैक्ट बॉडी होती है, लार्ज यूडर होता है, क्योंकि मिल्च ब्रीड है तो लार्ज यूडर होगा। शॉर्ट अपवर्ड कर्व्ड हॉर्न्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं शॉर्ट अपवर्ड कर्व्ड हॉर्न्स। एंड एक्सीलेंट फॉर क्रॉस ब्रीडिंग विद जर्सी एंड हॉल्स्टीन फ्रिएसन। यानी कि ये जो पॉइंट है ये हम पढ़ेंगे, हम जब ब्रीडिंग पढ़ेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग पढ़ेंगे, वी विल अंडरस्टैंड कि जब इंडिजीनियस और एक्जॉटिक ब्रीड्स की क्रॉस ब्रीडिंग होती है तो उसमें रेड सिंधी की ब्रीडिंग की जाती है जर्सी के साथ और हॉल्स्टीन फ्रिएसन के साथ। सो दैट विल रीड इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशन मीन्स कि हमारे जो रिसर्चर्स हैं उन लोगों ने ये पता करा है कि इस ब्रीड के जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं। सो दैट वेज रेड सिंधी ब्रीड हैज़ इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशंस। सो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या याद रखना है, सबसे पहले सिंध में ओरिजिन है, नाउ फाउंड इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। कॉम्पैक्ट बॉडी, लार्ज यूडर, शॉर्ट अपवर्ड कर्व्ड हॉर्न्स, इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं एंड इसका जो मिल्क यील्ड है वो ये है एंड इट इज़ अ मिल्च वेराइटी ऑफ ब्रीड। तो ये तो हमें पता ही है, ये हम पढ़ ही रहे हैं मेन टॉपिक। नाउ और थर्ड ब्रीड इज़ गिर ब्रीड। गिर ब्रीड जो है सबसे पहले ओरिजिन कहाँ है, गिर फॉरेस्ट, गुजरात। एंड दिस ब्रीड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज भादावरी, देसन, गुजराती, काठियावाड़ी, सोरथी एंड सूरती। इस ब्रीड के नाम है भादावरी, देसन, गुजराती, काठियावाड़ी, सोरथी एंड सुरती एंड सोरथी। ओके, तो ये हमको याद रखना है कि इस ब्रीड के ये नाम भी है। इसकी मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी 1600 to 22 लीटर पर ईयर। इसका रेड वाइट पैचेस होते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पैचेस है। सो ये नाउ दिस इज़ अ गिर वेराइटी ऑफ ब्रीड। इसमें भी आप देख सकते हैं कि लार्ज यूडर है। नाउ इसमें एक स्पेशल चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि हॉर्न्स आर पेक्यूलरली कर्व्ड गिविंग अ हाफ मून अपीयरेंस। तो गिर ब्रीड के जो हॉर्न्स होते हैं वो ऐसे हैं, सी आप यू कैन सी ऐसे पेक्यूलरली कर्व्ड है और जो ऐसे हाफ मून का अपीयरेंस दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है हाफ मून है। सो अगर एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन कि विच ब्रीड गिव्स अ हाफ मून अपीयरेंस, या जिसके हॉर्न में हाफ मून अपीयरेंस लगता है, तो आंसर वुड बी गिर ब्रीड। सो यू हैव टू रिमेंबर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स। सो हाफ मून अपीयरेंस, गिर ब्रीड,
देन इट इज़ ड्राउट रेजिस्टेंट डोसाइल यूज इन क्रॉस ब्रीडिंग, तो इसको भी हम क्रॉस ब्रीडिंग में यूज़ करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले इसको क्या क्या नाम से बोला जाता है। गुजरात में इट्स ओरिजिन इज़ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ये मिलती है। एंड हॉर्न्स का एक हाफ मून अपेयरेंस है। नाउ आवर फोर्थ एंड लास्ट मिल्च ब्रीड इन इंडिजीनियस कैटेगरी इज़ डियोनी ब्रीड। सो इसमें आपको याद रखना है कि ओरिजिन कहाँ पे, महाराष्ट्र। सो अगर आता है कि डियोनी ब्रीड इज़ ब्रीड ऑफ विच स्टेट, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। इसकी मिल्क ईल्डिंग कैपेसिटी इज़ 1000 to 1800 लीटर पर ईयर। सो हमने सबकी जब मिल्क ईल्डिंग कैपेसिटी देखी, देन वी अंडरस्टूड कि ये सहीवाल ब्रीड की जो मिल्क ईल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत हाई है। नाउ दिस इज़ अ डियोनी वेराइटी ऑफ ब्रीड ऑफ काउ और कैटल। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना में मिलती है। इस कॉम्पैक्ट है, स्ट्रॉन्ग बॉडी है, ब्रॉड फोरहेड है, मीडियम हॉर्न्स है। सी यू कैन सी मीडियम हॉर्न्स है, स्ट्रॉन्ग बॉडी है, ब्रॉड फोरहेड है, और इसका यूडर आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा नहीं है बिकॉज इसकी मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी थोड़ी कम है। सो दैट इज़ वाई। सो दिस इज़ डियोनी वेराइटी ऑफ ब्रीड। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू ड्राउट पर्पस ब्रीड ऑफ कैटल। लेट मी जस्ट टेक यू बैक अगेन एंड हम एक बार देख लेते हैं कि हम ये कर रहे थे। वी वर डूइंग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन कैटल ब्रीड्स बेस्ड ऑन यूटिलिटी। सो मिल्क ब्रीड वी हैव कवर्ड, जिसमें हमने सहीवाल, गिर, रेड सिंधी एंड डियोनी ब्रीड को कवर करा। अब हम ड्रॉट ब्रीड्स की तरफ जा रहे हैं। ड्रॉट ब्रीड्स का मतलब हमने समझा है, इट इज़ एक्सीलेंट फॉर वर्क एंड इट इज़ पुअर मिल्क यील्ड, यानी कि वो वर्क के लिए एक्सीलेंट होती है। सो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ड्रॉट ब्रीड के। सो ड्रॉट ब्रीड ऑफ कैटल के एग्जाम्पल्स हैं अमृत महल, कांगयम, सिरी, हलीकर, बचौर, बरगुर, पोनवर, केनकता, खेरीगर, खिल्लारी, मालवी एंड नागौरी। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ड्रॉट ब्रीड ऑफ कैटल के। Now you must be thinking that it is very difficult to remember all these names. How can we remember all these names? But unfortunately you have to remember these names. अगर पूरे नहीं तो at least जो important है that we will study. This much names you have to remember because questions have come, like for example Halikar is which breed or Amrit Mahal is which variety of breed. So you have to remember these examples. So let us now just see and read what are important characteristics जो हमको याद रखने। सबसे पहले आपको याद रखना है कि किस स्टेट की ये ब्रीड है। जैसे कि हलीकर ब्रीड जो है वो कर्नाटक से है एंड इट इज़ नोन फॉर प्लोइंग, यानी कि हल चलाना मेनली। ये बहुत अजाइल होती है। बेस ब्रीड फॉर अमृत महल। सो हलीकर इज़ अ बेस ब्रीड फॉर अमृत महल एंड इसका ओरिजिन है कर्नाटक में एंड इट इज़ नोन फॉर प्लोइंग। ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। नाउ अमृत महल का ओरिजिन भी है कर्नाटक में बिकॉज MCQs ऐसे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि अमृत महल ब्रीड ऑफ कैटल इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट, तो आपको याद रखना है कि वो कर्नाटक की ब्रीड है। देन इट इज़ नोन फॉर मिलिट्री हैवी ड्रॉट, इट हैज़ हाई इंड्योरेंस एंड शार्प हॉर्न्स। तो अमृत महल के केस में आपको क्या याद रखना है, वेट जस्ट लेट मी रिमूव दिस। सो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखना है। सबसे पहले स्टेट, इट इज़ नोन फॉर प्लोइंग एंड ये बेस ब्रीड है अमृत महल की। देन अमृत महल कर्नाटक, मिलिट्री के लिए नोन की मतलब जाना जाता है मिलिट्री के लिए एंड इट इज़ हाई इंड्योरेंस एंड शार्प हॉर्न्स। फिर कांगायम तमिलनाडु की ब्रीड है, इसको भी हम काट और प्लो वर्क के लिए जानते हैं। नागौरी इज़ फ्रॉम राजस्थान एंड नागौरी इज़ अ फास्ट ट्रॉटर। फास्ट ट्रॉटर यानी कि जो जल्दी मूव करता है, मूव्स क्विकली। सो नागौरी इज़ अ फास्ट ट्रॉटर ब्रीड। देन खिलारी इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र एंड इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर प्लोइंग एंड इसके लंबे लेग्स और पॉइंटेड फेस होता है। देन बचौर इज़ फ्रॉम बिहार एंड इट इज़ अ स्मॉल वेराइटी ऑफ ब्रीड ऑफ कैटल। सो बचौर इज़ अ स्मॉल वन। Then Malvi is from MP or Rajasthan and it is known for black soil plowing and it is also strong and sturdy. फिर पोनवर इज़ फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड इट हैज़ एग्रेसिव टेम्परामेंट। यानी अगर एग्जाम में आता है कि कौन सी ब्रीड का एग्रेसिव टेम्परामेंट है, सो दैट आंसर वुड बी पोनवर। एग्जाम्पल दिस सी, फास्ट ट्रॉटिंग ब्रीड इज़ नागौरी, मिलिट्री ब्रीड इज़ अमृत महल, फाउंडेशन ब्रीड फॉर अमृत महल इज़ हलीकर, यूनिफॉर्म ड्रॉट ब्रीड फ्रॉम तमिलनाडु इज़ कांगयम, most aggressive one is Ponvar, smallest is Bachor and best for wetland plowing is Halikar और खिल्लारी। सो ये ऐसे आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। दिस आई हैव गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेबल, आप नोट कर सकते हैं एंड ऑल्सो आई प्रोवाइड यू PDF एनीवे, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। नाउ सी दीज आर सम ब्रीड्स जो आप देख सकते हैं, कांगायम, अमृत महल, हलीकर, अमलाचरी एंड खिलारी।
नाउ वी विल मूव ऑन टू डुअल पर्पस ऑफ ब्रीड्स ऑफ कैटल। डुअल पर्पस यानी कि बोथ मिल्क एंड ड्रॉट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो है डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ कैटल। सो इसमें एग्जांपल्स याद रखना है, हरियाणा, ओंगोल, कांकरेज, कृष्णा वैली एंड थारपारकर। सो एग्जांपल्स आपको याद रखना है। ऑल्सो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप डुअल पर्पस और मिल्क के एग्जाम्पल याद रख लीजिए क्योंकि वो कम है, और आप ड्रॉट के एग्जाम्पल एक बार रीड कर लीजिए तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि किसका क्या एग्जाम्पल है। देन इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। हरियाणा ब्रीड इज़ फ्रॉम हरियाणा एंड ये जो है इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर वेल्ट बिल्ड बुलक्स एंड लार्ज यूडर्स होते हैं। ओंगोल इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रखना है। कांकरेज इज़ फ्रॉम गुजरात राजस्थान एंड इसके लॉन्ग आयर शेप्ड हॉर्न्स होते हैं। सो दिस इज़ अ स्पेशल ट्रेट जो आपको याद रखना है। देन कृष्णा वैली कर्नाटक और एमपी। देन थारपारकर इज़ फ्रॉम राजस्थान एंड इट हैज़ गुड मिल्क एंड हीट एंड डिसीज टॉलरेंस। सो ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू आर एग्जॉटिक ब्रीड्स, यानी अभी हमने इंडिजीनियस ब्रीड्स देखी थी जो हमारी इंडिया की ब्रीड्स हैं। हमने इसमें 3 कैटेगरीज में देखा, मिल्च ब्रीड्स, ड्रॉट ब्रीड्स एंड डुअल पर्पस ब्रीड, और हमने हर ब्रीड के एग्जाम्पल्स भी स्टडी करे और उनकी कोई स्पेसिफिक ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक जो इंपॉर्टेंट है वो हमने देखी। अब हम एग्जॉटिक ब्रीड्स देख रहे हैं। एग्जॉटिक ब्रीड्स यानी कि जो इंडिजीनियस नहीं है, जो इंडिया की ब्रीड्स नहीं है। इसमें हम 3-4 एग्जाम्पल्स देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट है वो याद करेंगे, जो एग्जाम में आ चुका है और आ सकता है। फर्स्ट इज हॉल्स्टीन फ्रिएसन। हॉल्स्टीन फ्रिएसन का आपको ओरिजिन याद रखना है, इट इज़ फ्रॉम नीदरलैंड। ये आपको फॉर श्योर याद रखना है। ऑल्सो वाई, बिकॉज इसका मिल्क ईल्ड इज़ वेरी हाई, यू कैन सी 6000 to 10,000 लीटर पर ईयर। अगर आपको सहीवाल का याद है तो हमने जो पढ़ा था कि इंडिया में जो हाईएस्ट ईल्ड मिल्क ईल्ड करिए सहीवाल, दैट वाज ऑल्सो अराउंड 2000। Now this is 6000 to 10,000 liter per year. So it is highest milk yielder and least heat tolerant breed. So आपको याद रखना है हॉल्स्टीन फ्रिएसन। Then जर्सी, जर्सी is from जर्सी आइलैंड और इसका मिल्क yield is also very high and but इसमें क्या है, हाईएस्ट फैट परसेंटेज है। हाईएस्ट फैट परसेंटेज बेस्ट अडॉप्टेड टू इंडियन क्लाइमेट, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा क्रॉस ब्रीडिंग भी करते हैं जर्सी के साथ। सो जर्सी का हाईएस्ट फैट परसेंटेज है, हॉल्स्टीन फ्रिएसन का हाईएस्ट मिल्क यील्ड है। ब्राउन स्विस इज़ फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड एंड आयरशायर इज़ फ्रॉम स्कॉटलैंड। तो आपको ये याद रखना है कि किस कंट्री से है ये। नाउ वेट अ सेकेंड, यस, सो दीज आर 4 ब्रीड्स जो कि दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल MCQs में आ सकता है, हाईएस्ट मिल्क यील्ड इज हॉल्स्टीन फ्रिएसन, द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट फैट परसेंटेज ऑफ जर्सी, बेस्ट अडॉप्टेड टू इंडियन क्लाइमेट इज जर्सी, लीस्ट हीट टॉलरेंट इज़ हॉल्स्टीन फ्रिएसन। क्रॉस ब्रीडिंग में हम जर्सी और हॉल्स्टीन फ्रिएसन को मोस्टली यूज़ करते हैं। देन अब हम क्रॉस ब्रीड्स पढ़ेंगे। क्रॉस ब्रीड्स यानी कि हम एग्जॉटिक जो ब्रीड्स हैं उनको हम इंडिया की इंडिजीनियस ब्रीड्स के साथ मेट कराते हैं ताकि जो हमें ऑफस्प्रिंग मिले, जो हमें ब्रीड मिले, उसमें हमारे पास हाई टॉलरेंस हो डिसीज़ का और हाई मिल्क ईल्ड की भी कैपेसिटी हो, क्योंकि एग्जॉटिक ब्रीड में सबसे ज़्यादा हाई मिल्क ईल्ड है। जैसे हम देख रहे हैं कि हॉल्स्टीन फ्रिएसन का 6000 to 10,000 लीटर पर ईयर वो मिल्क दे सकती है, और हमें पता है कि हमारी जो इंडियन ब्रीड्स होती हैं उनमें हाई डिसीज़ टॉलरेंस होता है, उनकी अडेप्टेबिलिटी पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो हम जब ये दोनों ब्रीड को कंबाइन करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलेगा या जो हमें कैटल मिलेगा, तो उसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होगी, उसमें हमें हाई मिल्क भी मिलेगा और हमें डिसीज से भी टॉलरेंस लेवल हाई मिलेगा। सो दैट इज़ वाई क्रॉस ब्रीडिंग इज़ डन। नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल्स, और ये आपको याद रखना है क्रॉस ब्रेड के एग्जाम्पल्स बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फर्स्ट इज़ करंट प्राइस। सो करंट प्राइस का हमने पेरेंटेज मतलब हमने किसकी ब्रीडिंग की है कि हमें करंट प्राइस मिला है। हमने करंट प्राइस के लिए हॉल्स्टीन फ्रिएसन और थारपारकर अभी हमने पढ़ा था इज़ अ डुअल पर्पस ब्रीड। तो हमने हॉल्स्टीन फ्रिएसन और थारपारकर के बीच में मीटिंग कराई है, तो हमें करंट प्राइस मिला है जिसकी ईल्ड है 4000 to 5000 ईल्ड पर ईयर, और इसका फैट परसेंटेज है 4%। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय NDRI करनाल एंड इट इज़ हार्डी प्लस हाई ईल्ड। देन करंट स्विस में हमने ब्राउन स्विस और सहीवाल या रेड सिंधी की हमने मीटिंग कराई है, एंड देन वी गॉट अ वेरी गुड वेराइटी ऑफ ब्रीड। ऐसी जर्सिन यानी जर्सी और रेड सिंधी की मीटिंग, फ्रिएसवाल यानी हॉल्स्टीन फ्रिएसवाल और सहीवाल की मीटिंग, एंड देन सुजाता इज़ जर्सी और सिंधी की मीटिंग, रेड सिंधी की मीटिंग। सो दिस इज़ हाउ वी हैव गॉट आर क्रॉस ब्रीड्स।
फ्रीजवाल इज़ अ वेरी मोस्ट पॉपुलर क्रॉस ब्रीड, जो आपको याद रखना है। इसमें हमने फ्रीजवाल यानी हॉल्स्टीन फ्रीजवाल और वाल से सहीवाल, सो इन दोनों की हमने मीटिंग कराई है। सो दीज आर क्रॉस ब्रीड्स। नाउ आई होप आपको कैटल की ब्रीडिंग अच्छे से समझ आ गई हो। स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। हमने कैटल की ब्रीडिंग में हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ी, क्लासिफिकेशन पढ़ा, मिल्च ब्रीड, ब्रॉड ब्रीड, डुअल पर्पस ब्रीड, और हमने क्रॉस ब्रीडिंग भी अच्छे से पढ़ी, और हमने एक्जॉटिक ब्रीड्स भी पढ़े। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। नाउ वी विल मूव ऑन टू बफेलोस। अब हम बफेलोज़ की ब्रीडिंग देखेंगे और उसकी वैरायटीज़ देखेंगे, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद करेंगे। सबसे पहले मुर्रा। मुर्रा इज़ अ बफेलो, ये आप देख सकते हैं। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेयरी ब्रीड। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौन सी रीजन में पाई जाती है। सो हरियाणा एंड दिल्ली साइड मुर्रा ब्रीड इज़ फाउंड। इट इज़ द हाइएस्ट मिल्क ईल्ड अमंग इंडियन बफेलोज़। तो सबसे ज़्यादा हाइएस्ट मिल्क ईल्ड अगर ऑप्शन में आता है कि कौन सी बफेलो है, तो आंसर वुड बी मुर्रा। इट इज़ जेट ब्लैक, शॉर्ट एंड टाइटली कर्व्ड हॉर्न्स। आप देख सकते हैं इसके हॉर्न्स कितना ज़्यादा टाइटली कर्ल्ड हैं। सो मुर्रा के जो हॉर्न्स होते हैं वो टाइटली कर्ल्ड हैं बहुत ज़्यादा। इट इज़ जेट ब्लैक, शॉर्ट, इसकी लंबी पूँछ है। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल एंड एवरेज फैट इज़ 7 to 8%. इट इज़ ऑल्सो एक्सटेंसिवली यूज इन क्रॉस ब्रीडिंग। सेकेंड वन इज़ भादावरी। सो ये नेटिव है आगरा, इटावा एंड भिंड, इन मतलब यूपी एंड एमपी में भादावरी हमको मिलती है। इट इज़ कॉपर मेटलिक कलर, मतलब जैसे ये जेट ब्लैक एकदम थी, ये एकदम ऐसे जेट ब्लैक नहीं है, ये थोड़ा मेटलिक इसका कलर है। बट इसमें जो याद रखना है, इट हैज़ हाईएस्ट मिल्क फैट। तो हमने पढ़ा था कि मुर्रा में हाईएस्ट मिल्क ईल्ड होता है, सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है मुर्रा, पर सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट जो है वो भादावरी बफेलो में। देन नीली रवि नेटिव है पाकिस्तान के लिए, एंड इट हैज़ डिस्टिंक्टिव वॉल आइज़, मतलब इसमें तो ऐसे वाइट स्केलेरा विजिबल होता है इसकी आँखों में। सो इट हैज़ डिस्टिंक्टिव वॉल आइज़। तो आपको याद रखना है नीली रवि में डिस्टिंक्टिव वॉल आइज़ होती है, एंड इट इज़ स्लाइटली लाइटर ब्लैक कोट देन मुर्रा। और इस मिल्क ईल्ड में मुर्रा के सिमिलर ही है। एंड जो टेल है, इट रीचेस बिलो हॉक्स, वाइट मार्किंग्स, एंड इसकी वाइट मार्किंग्स होती हैं फोरहेड पे और टेल पे। सो नीली रवि में आपको याद रखना है कि वॉल आइज़ है, एंड इट इज़ नेटिव टू पाकिस्तान, एंड ये भी बहुत हाई मिल्क ईल्डिंग वेराइटी है। देन जाफरबादी। तो जाफरबादी जो है वो काठियावाड़ गुजरात की नेटिव है, सबसे पहले ये याद रखना है। एंड इट लुक्स लाइक अ मिनी एलिफेंट, एज यू कैन सी ऑल्सो, ये एक छोटा हाथी ज़रा लग रहा है। इट लुक्स लाइक अ मिनी एलिफेंट। सो इट इज़ हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट इंडियन बफेलो ब्रीड। आपको ये फैक्ट याद रखना है जाफरबादी में। इट इज़ हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट इंडियन बफेलो ब्रीड, एंड इट लुक्स लाइक अ मिनी एलिफेंट। देन मेहसाना गुजरात में नेटिव है। मेहसाना यानी हमने क्रॉस ब्रीडिंग की है, मुर्रा ब्रीड और सुरती ब्रीड की। तो जब दो ब्रीड की हमने क्रॉस ब्रीडिंग की है तो हमें मेहसाना मिली है। इसमें मेहसाना में आपको याद रखना है इसके हॉर्न्स, एज यू कैन सी इट हैज़ सिकल शेप हॉर्न्स। सो ये फैक्ट आपको याद रखना है, सिकल शेप हॉर्न्स। ये आप देख सकते हैं हॉर्न एक सिकल के फॉर्म में इसकी हॉर्न है। तो अगर ऑप्शन में आता है कि किस ब्रीड के सिकल शेप हॉर्न्स है, सो आंसर वुड बी मेहसाना। नाउ सुरती ब्रीड। तो सुरती ब्रीड के भी सिकल शेप हॉर्न्स है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके भी सिकल शेप हॉर्न्स है। मेहसाना एंड सुरती, क्योंकि ऑलरेडी सुरती की ब्रीडिंग हो रही है मेहसाना में, मुर्रा और सुरती की। तो सुरती ब्रीड ऑल्सो हैव सिकल शेप हॉर्न्स, एंड ये सूरत और बड़ौदा रीजन में मिलती है, and it has white markings on face and legs, so that's fine, but Mehsana is equals to Murra into Surti, and दोनों में सिकल शेप हॉर्न्स है, मेहसाना और सुरती में। देन तोड़ा। आपको ये याद रखना है कि कहाँ की नेटिव है। इट इज़ नेटिव टू नीलगिरी हिल्स, दैट इज़ तमिलनाडु, एंड इसकी क्रीसेंट शेप हॉर्न्स है, ये आप देख सकते हैं। इट हैज़ क्रीसेंट शेप्ड हॉर्न्स, अ लार्ज बॉडी एंड लॉन्ग थिक हेयर, एंड मॉडरेट मिल्क होता है विथ हाई फैट परसेंटेज। तो आपको मेनली याद रखना है कि ये नेटिव है टू नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु, एंड इसमें क्रीसेंट शेप हॉर्न्स है ऑफ टोडा। नाउ लेट अस जस्ट रिवाइज इन अ टेबल। हाईएस्ट मिल्क यील्ड है मुर्रा, हाईएस्ट फैट परसेंटेज इज भादावरी, वॉल आइज है नीली रवि, सिकल शेप हॉर्न्स है सुरती के, मिनी एलिफेंट की तरह लगता है जाफरबादी,
क्रॉस है मुर्रा और सुरती का मेहसाना, एंड जो नीलगिरीज तमिलनाडु में मिलता है दैट इज़ टोटा ब्रीड ऑफ बफेलो. सो दीज फैक्ट्स हैव टू बी रिमेंबर्ड. नाउ वी विल मूव ऑन टू गोट. सो गोट के ब्रीड्स हम याद करेंगे. तो सबसे पहले मीट ब्रीड्स, यानी कि वो गोट जिनको मीट प्रोडक्शन के लिए रेस किया जा रहा है. इनकी यूजुअली फास्ट ग्रोथ है, गुड बॉडी वेट है, पर मिल्क की ईल्ड में ये कम है. क्योंकि हम इनको क्यों रेस कर रहे हैं, मेनली हम इनको मिल्क प्रोडक्शन के लिए रेस कर रहे हैं. सो दे आर मीट ब्रीड्स. तो इसमें फेमस एग्जाम्पल है ब्लैक बंगाल. ये आपको याद रखना है, दिस इज़ ब्लैक बंगाल. ब्लैक बंगाल को हम एक्सेलेंट मीट क्वालिटी के लिए जानते हैं, एंड इट इज़ मोस्ट प्रोलिफिक अमंग इंडियन ब्रीड्स. प्रोलिफिक का मतलब कि उन मल्टीपल बर्ड्स कैन बी गिवन बाय दिस गोट, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे वो एक बार में जन्म देती है. सो दैट इज़ प्रोलिफिक ब्रीड. So black Bengal is most prolific among Indian breeds and it is known for excellent meat quality, very prolific. So black Bengal आपको याद रखना है. अभी हम मीट की ब्रीड्स पढ़ रहे हैं, यानी वो गोट्स जिनको हम मेनली मीट प्रोडक्शन के लिए ही रेस कर रहे हैं. So black Bengal is known for excellent meat quality and it is the most prolific breeder. Then Kodaidu is native to Tamil Nadu, again another meat breed, and Kanyadu is also from Tamil Nadu, ये भी एक meat breed है. So they are our meat breeds. Now we will learn about dual purpose breed, यानी उन ब्रीड्स को हम पढ़ेंगे जिनको हम मिल्क और मीट दोनों पर्पस के लिए रेस कर रहे हैं. इनका मिल्क कंटेंट भी या मिल्क यील्ड भी हाई होगा और मीट के लिए भी इनका गुड बॉडी वेट होगा. सो वो ब्रीड्स हैं जैसे कि बीटल. अब आपको ये याद रखना है कि ये नेटिव रीजन कौन से को बिलोंग करती हैं. सो बीटल बिलोंग्स टू पंजाब. इनका बॉडी साइज़ बड़ा होता है, ईयर्स लॉन्ग होते हैं, नोज रोमन नोज होती है, एंड इट इज़ गुड मीट प्लस मिल्क अडेप्टेबल जमुनापरी टाइप, यानी कि ये भी अच्छी क्वालिटी की ब्रीड होती है. डुअल पर्पस ब्रीड है, मेनली जो है इसे हम दोनों मीट और मिल्क पर्पस के लिए रेस करते हैं. और ये कौन सी रीजन से आती है, दिस कम्स फ्रॉम पंजाब. देन जमुनापरी. जमुनापरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्वीन ऑफ गोट ब्रीड्स. सो जमुनापरी का हाईएस्ट मिल्क यील्ड है. सबसे पहले तो इसका नेटिव रीजन याद रखना है, दैट इज़ यूपी इटावा. ये टॉलेस्ट है, इसके ईयर्स बहुत लंबे हैं, एंड नोज इज़ रोमन नोज. सो जमुनापरी में आपको ये सब याद रखना है. जमुनापरी इज़ कॉल्ड एज क्वीन, हाईएस्ट मिल्क यील्ड होता है, टॉलेस्ट होती है, ईयर बहुत लंबे होते हैं, एंड रोमन नोज होते हैं. देन टेलीचरी इज़ फ्रॉम केरला, और ये मीडियम टू लार्ज बॉडी साइज़ होता है, एंड ईयर्स भी मीडियम ही होते हैं. देन बारबरी छोटी गोट है. ये मतलब छोटी गोट है, इसकी अर्ली मेच्योरिटी हो जाती है. दिस इज़ बारबरी गोट, तो इसकी अर्ली मेच्योरिटी हो जाती है. इट इज़ ऑल्सो अ डुअल पर्पस ब्रीड. देन जाखराना राजस्थान की ब्रीड है. आपको ये याद रखना है कि जाखराना किस रीजन से है, तो जाखराना इज़ फ्रॉम राजस्थान. देन ओस्मानाबादी इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र. जो भी इंपॉर्टेंट है आई एम टेलिंग यू, जो आई फील और जो मैंने PYQ को एनालाइज करा है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आई एम अगेन टेलिंग यू कि क्योंकि हमें PhD नहीं करनी है सब्जेक्ट में, हमें उतना करना है कि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए. सो हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि इसमें पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. देर इज़ नो एंड टू टीच ऑल दिस. सो वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम हैव टू बी स्टडीड, एंड दैट इज़ वाई आई एम टीचिंग यू ऑल दोज थिंग्स जो कि एग्ज़ाम में आ चुकी हैं या आ सकती हैं. सो वी विल रीड अबाउट रीजन्स, क्योंकि रीजन्स एग्जाम में आते हैं कि जाखराना ब्रीड इज़ फ्रॉम विच रीजन या उस्मानाबादी इज़ फ्रॉम विच रीजन, तो हमको रीजन्स याद रखने हैं इसमें. राइट. नाउ फर ब्रीड्स, यानी कि वो ब्रीड्स जिनको हम हेयर या वूल के लिए रेस कर रहे हैं, ना कि मीट या मिल्क के लिए. इसमें 2 एग्जाम्पल्स याद रखना है. फर्स्ट है चेगू जो है वो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में मिलती है, दिस इज़ चेगू. एंड कश्मीरी, जिससे पश्मीना वूल आता है, द फेमस कश्मीरी वूल, कश्मीरी शिप. सो दैट इज़ कश्मीरी, नो नॉट शीप, आई एम सॉरी, गोट. अभी हम गोट पढ़ रहे हैं. सो कश्मीरी गोट. सो नाउ जस्ट रिमेंबर, जमुनापरी जो है वो टॉलेस्ट है एंड हाईएस्ट मिल्क मिलता है इससे हमें, एंड ब्लैक बंगाल बेस्ट मीट देता है. देन सानीन एंड बोअर, ये एग्जॉटिक वाला पोर्शन इसमें आ गया है. सो अभी हम ये पढ़ते हैं और फिर वापस इस चीज़ पर आएंगे. नाउ वी विल रीड अबाउट सम एग्जॉटिक ब्रीड्स. एग्जॉटिक ब्रीड्स में हमें पढ़ना है सानीन, टोगनबर्ग, अल्पाइन, एंग्लो नूबियन, बोअर एंड अंगोरा. तो इसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आई हाईलाइट यू दैट, जो आपको याद रखनी है. सबसे पहले सानीन, आपको रीजन याद रखना है कि सानीन वैरायटी जो ब्रीड की है वो स्विट्ज़रलैंड में इसका ओरिजिन है. और ये हम क्यों याद रखते हैं, क्योंकि इट इज़ द हाईएस्ट मिल्क यील्ड गोट.
क्योंकि हाईएस्ट मिल्क यील्ड होता है सानीन में, इसलिए हमको याद रखना है कि सानीन स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड की ब्रीड है और इसमें हाईएस्ट मिल्क होता है। देन टॉगनबर्ग इज़ फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, आप बस नाम याद रख सकते हैं। अल्पाइन फ्रांस की है। एंग्लो न्यूबियन इज़ अ क्रॉस ब्रीड ऑफ अफ्रीकन एंड इंडियन ओरिजिन, ठीक है, तो ये यूके की है। देन बोअर, ये याद रखना है, साउथ अफ्रीका की बेस्ट मीट है, बेस्ट मीट गोट ग्रोन वर्ल्ड वाइड, तो आपको बोअर याद रखना है, साउथ अफ्रीका की बेस्ट मीट गोट है। देन अंगोरा फ्रॉम टर्की, आपको याद रखना है, प्रोड्यूसेस मोहेयर, मोहेयर जो है वो एक सिल्की फाइबर होता है वूल की तरह, तो मोहेयर आता है अंगोरा, टर्की की ब्रीड है उससे। सो हेयर इट वॉज गिवन कि सानीन क्या है, तो सानीन इज़ अ हाइएस्ट मिल्क ईल्ड ब्रीड एक्जॉटिक एंड बोअर इज़ अ वर्ल्ड बेस्ट मीट गोट। तो आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं कि सानीन जो है हाईएस्ट मिल्क यील्ड है फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, बोअर फ्रॉम साउथ अफ्रीका इज़ द बेस्ट मीट गोट। आई नो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो रही है क्लास, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं याद रखने के लिए, बट जो आपको याद रखना पड़ेगा, जो एक्सप्लेन करने का पोर्शन है एक्सप्लेन यू, बट जो याद करने का पोर्शन है दैट यू हैव टू, मतलब याद ही करना पड़ेगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू शीप। तो शीप में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, कुछ ब्रीड्स याद रखनी है। आई हैव मेड अ टेबल एंड आई हैव ट्राइड कि आपको ईजिली याद हो जाए। फर्स्ट इज़ चांगथी, तो ये लद्दाख की ब्रीड है और इससे पश्मीना वूल आता है। वेट, आई एम रियली सॉरी, ये गोट का पोर्शन यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया है, ये हम गोट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चांगथा इज़ अ गोट जो पश्मीना वूल को प्रोड्यूस करती है, इट्स नॉट अ शीप, सो जस्ट कट दिस, ये कॉपी पेस्ट हो गया है, सॉरी। देन गद्दी, वी हैव टू रिमेंबर, हिमाचल प्रदेश की, इट्स अ माउंटेन ब्रीड। चोखला राजस्थान से बेस्ट कारपेट वूल ब्रीड है। मागरा राजस्थान से, बीकानेरी भी बोलते हैं इसे। देन नाली फ्रॉम राजस्थान इज़ अ गुड कारपेट वूल ब्रीड। मारवाड़ी इज़ फ्रॉम राजस्थान, मालपुरा इज़ फ्रॉम राजस्थान, पाटनवाड़ी इज़ फ्रॉम गुजरात। नेल्लोर आपको याद रखना है कि ये टॉलेस्ट इंडियन शीप है। Then Mandya is from Karnataka, Michiri is from Tamil Nadu, and Ramnath White is from Tamil Nadu. So Nellore is the tallest Indian sheep. This you have to remember. Now let's move on to exotic breeds. So exotic breeds में आपको कुछ facts याद रखने हैं, जैसे मरीनो ब्रीड आपको याद रखना है, ये स्पेन से है एंड इट प्रोड्यूसेस वर्ल्ड्स बेस्ट फाइन वूल। सो इसलिए आपको ये याद रखना है, मेरिनो फ्रॉम स्पेन प्रोड्यूसेस वर्ल्ड्स बेस्ट फाइन वूल। देन ड्रामब्रोइलेट इज़ फ्रॉम फ्रांस, पोलवर्थ इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सफोल्क इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, डोरसेट इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, कॉरियडेले इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड काराकुल इज़ यूज इन इंडिया। सो काराकुल में आपको याद रखना है, इट हैज़ अ फैट टेल्ड, यानी आई ऑल्सो हैव द इमेज, येस we can't see the tail here, but yeah, it has a fat tailed and it is used in garments industries in Jammu and Kashmir. तो जो लैम्प के पेल्स होते हैं उसको हम गारमेंट्स में यूज़ करते हैं। तो काराकुल यू हैव टू रिमेंबर, इट हैज़ अ फैट टेल एंड इट इज़ यूज इन गारमेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। मरीनो इज़ बिलोंगिंग टू स्पेन एंड उसका वर्ल्ड फेस्ट वाइन वूल है। देन ये कुछ कंट्रीज़ के नाम आप याद रख सकते हैं कि कौन सी ब्रीड किस कंट्री को बिलोंग करती है। नाउ वी विल, बिफोर स्टार्टिंग मिल्क, मुझे प्रीवियस क्लास से आपको ब्रीड्स कवर कराने थे, बिकॉज आई लेफ्ट दैट टॉपिक, बिकॉज कि पहले आई वांटेड टू टीच यू ब्रीड्स एंड देन द टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग एंड ऑल। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट। सो अभी हम ब्रीडिंग मेथड शुरू करेंगे। सो व्हाट इज़ ब्रीडिंग मेथड्स नाउ? ब्रीडिंग मेथड यानी कि हमने एनिमल को सिलेक्ट कर लिया है एंड अब हम मेटिंग कराएंगे, ताकि जो हमें ऑफस्प्रिंग चाहिए, हम उसकी जो ट्रेड्स हैं हम उनको और इम्प्रूव कर सकें। दिस ब्रीडिंग सिस्टम को हमने दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ इन ब्रीडिंग एंड सेकेंड वन इज़ आउट ब्रीडिंग। सो इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है हमारे ब्रीडिंग मेथड्स को, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। Now we will understand what is inbreeding and what is outbreeding. इनब्रीडिंग यानी इन मतलब अंदर, यानी कि हम रिलेटेड एनिमल्स की मेटिंग करा रहे हैं, यानी कि वो एनिमल्स की मेटिंग करा रहे हैं दैट दे आर क्लोजली रिलेटेड देन द एवरेज पॉपुलेशन। जैसे कि अब आपको समझ आ गया है कि हमने सारी ब्रीड्स एंड ऑल सब पढ़ लिए हैं। सो अब हम क्या कर रहे हैं, हम मेट करा रहे हैं बिटवीन, या तो हो सकता है पेरेंट ऑफस्प्रिंग या फुल सिबलिंग्स या कजिन, यानी कि वो एनिमल्स जो कि क्लोजली रिलेटेड हैं टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल हमने सहीवाल ब्रीड पढ़ा था, तो हम सहीवाल ब्रीड की जो बुल है उसको हम मेट कर रहे हैं विद सहीवाल या तो मदर या सहीवाल सिस्टर, यानी जब क्लोजली रिलेटेड में जब हम मीटिंग कर रहे हैं तो दैट इज़ इन ब्रीडिंग। सो दिस इज़ इन ब्रीडिंग, मीटिंग बिटवीन पेरेंट ऑफस्प्रिंग या फुल सिबलिंग्स या कज़न्स।
पर इसके एडवांटेज होते हैं, जैसे कि हम ट्रेड्स में अगर हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, हमें साहिवाल की जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें चाहिए, तो दैट वी कैन गेट, दैट इज़ यूनिफॉर्मिटी इन ट्रेड्स, फिक्सिंग ऑफ सुपीरियर जीन्स. बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज़ इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी कि ऑफस्प्रिंग जो होगा वो वीक होगा, फर्टिलिटी कम होगी एंड ग्रोथ लोअर होगी. दिस वी नो, दिस इज़ इनब्रीडिंग डिप्रेशन. जब हम एक ही फैमिली में ब्रीड कराते हैं तो व्हाट हैपेंस इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. नाउ लाइन ब्रीडिंग. लाइन ब्रीडिंग इज़ अ माइल्ड फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग, जहाँ पे एम है कि हम मेंटेन करें रिलेशन विद अ पर्टिकुलर सुपीरियर एंसेस्टर. इट मीन्स, मान लेते हैं कि एक सहीवाल ब्रीड का बुल है जिसका नाम है शक्ति, फॉर एग्जाम्पल. नाउ शक्ति हैव अ ग्रैंडसन फ्रॉम वन डॉटर मे बी or one son, and Shakti has another son or daughter and has one granddaughter too. तो जब इन दोनों की ब्रीडिंग होगी, सो दैट इज़ लाइन ब्रीडिंग. मतलब इन ब्रीडिंग तो है बट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट हमें अगर प्रॉपरली पर्टिकुलर सुपीरियर एंसेस्टर का जो हमें ट्रेट है वो चाहिए, सो देन लाइन ब्रीडिंग इज़ फॉलोड. सो दिस इज़ लाइन ब्रीडिंग. एंड इन ब्रीडिंग में डायरेक्टली हम जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं उनकी ब्रीडिंग कराते हैं. सो दिस इज़ इन ब्रीडिंग. नाउ वी विल अंडरस्टैंड. Oh, here example was also given. Sindhi closely related and form came is Sindhi. So now second we will read about outbreeding. Outbreeding यानी कि जब हम unrelated animals की meeting करा रहे हैं, that is outbreeding, opposite of inbreeding. Now इसके 4 main types होते हैं, that is outcrossing, crossbreeding, interspecific hybridization and grading up. Let's one by one see and understand what does it means. So first is outcrossing. आउटक्रॉसिंग यानी कि हम सेम ब्रीड में मेटिंग करा रहे हैं बट वो रिलेटिव्स नहीं हैं, यानी कि 4-5 जनरेशन में या 4-6 जनरेशन में हम ब्रीडिंग करा रहे हैं, उनके कॉमन एंसेस्टर्स नहीं है सॉरी, बट हम सेम ब्रीड को फॉलो कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल एक गिर है काऊ ए, एक गिर है काऊ बी, तो बुल बी, उसकी हम जब मीटिंग करा रहे हैं वी विल गेट अ काफ सी. बट ये जो है वो रिलेटेड नहीं है, दे आर अनरिलेटेड, बट वो सेम ब्रीड के हैं. दिस इज़ ऑल्सो गिर, दिस इज़ ऑल्सो गिर, बट वो रिलेटेड नहीं है. दिस इज़ आउट क्रॉसिंग, यानी हमने आउट क्रॉस कर दिया है जो इन ब्रीडिंग की प्रॉब्लम थी उसको, और हमने सेम ब्रीड भी फॉलो की है. सो दिस इज़ आउट क्रॉसिंग. तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये जो हमने देख लिया, पर इसके बेनिफिट्स है कि हमें फिटनेस मेंटेन करना है, फर्टिलिटी चाहिए, या हमें कुछ ऐसे ट्रेड्स चाहिए जो गिर ब्रीड के ही हैं, तो अगर और हमें इन ब्रीडिंग नहीं फॉलो करना है क्योंकि हमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं चाहिए. सो व्हाट वी डू इज़ आउट क्रॉसिंग. सो दिस इज़ आउट क्रॉसिंग. नाउ सेकेंड इज़ क्रॉस ब्रीडिंग. व्हाट इज़ क्रॉस ब्रीडिंग? क्रॉस ब्रीडिंग यानी हमने डिफरेंट ब्रीड्स की जब मीटिंग कराई है एनिमल की विद इन द सेम स्पीशीज़. एग्जाम्पल के लिए जर्सी इंटू सहीवाल, यानी कि जर्सी जो है वो एक एग्जॉटिक ब्रीड है एंड सहीवाल एक इंडिजीनियस ब्रीड है. तो 2 डिफरेंट ब्रीड्स हैं बट सेम स्पीशीज़ है, दे आर सेम स्पीशीज़, देयर बोथ आर मिल्क कैटल्स. सो इसलिए सेम स्पीशीज़ में जब हम 2 डिफरेंट ब्रीड्स में जब मीटिंग करा रहे हैं तो दैट इज़ क्रॉस ब्रीडिंग. हमें जब दोनों के अच्छे ट्रेड्स चाहिए तो व्हेन आर गोल इज़ टू गेट कॉमन गुड ट्रेड्स, देन वी गो फॉर क्रॉस ब्रीडिंग. इसके एडवांटेज है कि हमें फास्टर ग्रोथ एंड बेटर प्रोडक्शन मिलता है. बट अब क्रॉस ब्रीडिंग्स के भी कुछ टाइप्स हैं बेस्ड ऑन रिलेशनशिप एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ब्रीड्स. फॉर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन रिलेशनशिप में 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज़ टॉप क्रॉस. टॉप क्रॉस यानी कि जब हम ऑलरेडी एक क्रॉस ब्रेड फीमेल, जो कि हम मान लेते हैं कि जर्सी और सहीवाल को ब्रीड कराकर हमें एक फ़ीमेल मिली है, जब हम उसकी ब्रीडिंग करा रहे हैं प्योर ब्रीड मेल के साथ, तो दैट इज़ कॉल्ड एज टॉप क्रॉस. बैक क्रॉस यानी बैकवर्ड जाना, यानी हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी क्रॉस ब्रीड था, जैसे मान लेते हैं गिर और हॉल्स्टीन को हमने मेट कराया था, तो ऑलरेडी हमें क्रॉस ब्रीड मिला था, उसकी जब हमने ब्रीडिंग करा दी वापस गिर के साथ, क्योंकि हमें गिर का जो परसेंटेज है, ट्रेड का जो गिर का परसेंटेज है वो ज़्यादा चाहिए. तो इसलिए अगर हमने जो गिर का क्रॉस ब्रीड था हॉल्स्टीन के साथ एंड देन हमने इसकी ब्रीडिंग करा दी है गिर के साथ, तो अब जो हमें मिला है ऑफस्प्रिंग उसमें 75% ट्रेड्स होंगे गिर के एंड 25% कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे हॉल्स्टीन के. सो दिस इज़ बैक क्रॉस. बैक क्रॉस जा रहे हैं हम वापस गिर की तरफ जा रहे हैं, तो दैट इज़ बैक क्रॉस.
नाउ इंटर से यानी कि गिर और जर्सी की हमने जो क्रॉस ब्रीड थी उसकी ब्रीडिंग हमने गिर और जर्सी के साथ ही करा दी है, तो जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलेगी वो भी गिर और जर्सी की ही ब्रीड की होगी, तो दैट इज़ इंटर से। अपग्रेड मतलब कि हमें अपग्रेड करना है, हमें एक इंडिजीनियस और एग्जॉटिक ब्रीड को अगर हमने ब्रीड कराया है तो हमें जो वैरायटी मिलेगी या जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलेगी वो ज़्यादा बेहतर मिलेगी, तो हम अपग्रेड कर रहे हैं, सो दैट इज़ अपग्रेडिंग। जस्ट लेट मी टेक यू बैक अगेन सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना हो। आई एम फीलिंग कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग साउंड कर सकता है क्योंकि किसकी क्या ब्रीडिंग किसके साथ हो रही है, बट वापस एक बार देखते हैं इन शॉर्ट एंड बेस्ड ऑन सम टर्म्स। जैसे कि अभी हमने आउट क्रॉसिंग देखा, तो आउट क्रॉसिंग यानी हम सेम ब्रीड के अंदर हम अनरिलेटेड एनिमल्स की ब्रीडिंग करा रहे हैं, तो दैट इज़ आउट क्रॉसिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में हम दो डिफरेंट ब्रीड्स की मीटिंग करा रहे हैं। अब इसमें बेस्ड ऑन रिलेशनशिप टॉप क्रॉस यानी कि हमने एक जो क्रॉस ब्रीड फीमेल है उसकी प्योर के साथ मीटिंग कराई है। बैक क्रॉस जा रहे हैं हम, बैक क्रॉस में हम वापस गिर की तरफ अगर जा रहे हैं। इंटर से में हम दोनों की जो क्रॉस ब्रीड्स है उनको ही मेट करा रहे हैं। एंड अपग्रेड यानी कि हम अपग्रेड कर रहे हैं, एक्जॉटिक और इंडिजीनियस की मीटिंग करा रहे हैं। नाउ बेस्ड ऑन ब्रीड नंबर भी हमने इसको डिफरेंट टाइप्स, आई थिंक 4 टाइप्स में हमने इसको डिवाइड किया। फर्स्ट इज़ 2 ब्रीड क्रॉस, सेकेंड इज़ 3 ब्रीड क्रॉस, and third is rotational cross breeding and fourth is terminal cross. It is also very easy to understand, और अगर एक दो MCQs भी आते हैं, so why to miss on these points. So let us start with 2 breed cross. 2 breed cross यानी 2 breeds हो रही है, so bull of breed A एंड काउ ऑफ ब्रीड बी, इनकी जब हमने मीटिंग कराई है तो हमें F1 क्रॉस ब्रीड मिली है, दैट इज़ 50% A 50% B, सिंपल, दैट इज़ 2 ब्रीड क्रॉस। गिर और हॉलस्टीन की अगर ब्रीडिंग की है तो हमें F1 मिला है, दैट इज़ सिंपल 2 ब्रीड क्रॉस। इट इज़ नॉट कंटिन्यूड बियॉन्ड 1 जनरेशन, मोस्टली 1 जनरेशन के लिए की जाती है, दैट इज़ 2 ब्रीड क्रॉस। नाउ 3 ब्रीड क्रॉस यानी कि जो हमारी F1 वैरायटी की जो हमें ब्रीड मिली थी 2 ब्रीड क्रॉस में, उसको हमने थर्ड ब्रीड के साथ वापस क्रॉस करा दिया है, तो हमें F2 मिला है। सी दिस इज़ बुल ऑफ ब्रीड ए, काउ ऑफ ब्रीड बी, इसको हमने क्रॉस कराया, हमें F1 मिला है। एंड देन इसको हमने वापस बुल ऑफ ब्रीड सी के साथ क्रॉस करा दिया है, ताकि इसे हमें क्या मिला है, हमें मिला है 3 ब्रीड क्रॉस प्रोजेनी, जिसमें 25% A है, 25% B है एंड 50% ऑफ C है। सो दिस इज़ 3 ब्रीड क्रॉस। वॉट इज़ रोटेशनल क्रॉस ब्रीडिंग? रोटेशनल क्रॉस ब्रीडिंग यानी 2 और 3 ब्रीड्स हम यूज़ कर रहे हैं इन रोटेशन एवरी जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल ब्रीड ए ब्रीड बी, इसको हमने मेट कराया, प्रोजेनी हमें मिला 50% A 50% B, फिर इसको हमने वापस ब्रीड कराया तो हमें मिला 25% A और 75% B, फिर हमने वापस एक के साथ ब्रीड कराया, देन अगेन आप प्रोजेनी चेंज, फिर वापस हमने ब्रीड कराया बाय बुल B, फिर वापस बुल A, फिर वापस बुल B। तो जब हम ये रोटेशन में करते हैं तो दैट इज़ रोटेशनल क्रॉस ब्रीडिंग। नाउ आवर फोर्थ टाइप इज़ टर्मिनल क्रॉस। टर्मिनल क्रॉस यानी कि होता है, एग्जाम्पल इस, मान लेते हैं कि हमने सहीवाल जो हमारी इंडिया की हाईएस्ट मिल्क ईल्ड वैरायटी है, इसको हमने हॉलस्टीन फ्रिएसन जो कि सबसे ज़्यादा हाई ईल्ड वैराइटिंग बुल है, इसकी हमने जब मीटिंग कराई है तो हमें टर्मिनल क्रॉस जो हमें मिला, मतलब जो हमें काफ मिला है उसको हमने टर्मिनल क्रॉस की तरह यूज़ किया। टर्मिनल क्रॉस की तरह यूज़ करना यानी कि क्या होगा कि अब इसको हम मार्केट के लिए यूज़ करेंगे, हम इसको ऑफस्प्रिंग्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे, यानी अब इसकी हम फर्दर ब्रीडिंग नहीं करेंगे, नो फर्दर ब्रीडिंग, हम यहीं रुक जाएंगे और इसको हम यूज़ करेंगे एज अ टर्मिनल एनिमल। यानी कि हमारा प्लान नहीं है कि हम इसको वापस ब्रीड करें, अब हमारा बस इतना काम है कि हम इससे जो है जो हमारी मिल्क ईल्ड है वो हम यूज़ करें, उसको मिल्क ईल्ड की वैरायटी की तरह यूज़ करें। सो हेयर वॉट इट इज़ गिवन इज़ टर्मिनल क्रॉस, जिसमें हमने F1 फीमेल इंटू सुपीरियर सायर यूज़ करा है, और जो ऑफस्प्रिंग आया है इट इज़ नॉट यूज फॉर फर्दर ब्रीडिंग, यानी जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलेगा उसकी हम फर्दर ब्रीडिंग नहीं करेंगे, अब उसको हम यूज़ करेंगे फॉर आर परफॉर्मेंस, फॉर आर ओन बेनिफिट। तो इट गिव्स मैक्सिमम मिल्क या मीट परफॉर्मेंस एंड इट इज़ यूज इन कमर्शियल फार्म और मीट प्रोडक्शन यूनिट। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आता है विच क्रॉस ब्रीडिंग सिस्टम गिव्स मैक्सिमम हिटियोरेसिस बट डजन कंटिन्यू फॉर फ्यूचर ब्रीडिंग, सो आंसर वुड बी टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल को हम टर्मिनेट करते हैं, अब हम उसको फ्यूचर ब्रीडिंग के लिए यूज़ नहीं करें, आप ऐसे याद रख सकते हैं, टर्मिनल से टर्मिनेट एंड इट इज़ नॉट कंटिन्यूड फॉर फ्यूचर ब्रीडिंग। Now let's go back to our previous where we were studying and we will continue with milk. So now we have to study about milk in detail, और milk का पूरा जो भी चीज़ है we'll complete all that. Now we will have to understand some terms first.
सो जैसे कि यूडर, टीट्स एंड मेमरी ग्लैंड एफिशिएंसी. सो यूडर इज़ अ फीमेल मैमल में जो ऑर्गन होता है जहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होता है एंड स्टोर होता है, दैट्स कॉल्ड एज यूडर. टीट्स यानी कि वो आउटलेट जहाँ से मिल्क को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. मेमरी ग्लैंड एफिशिएंसी मतलब कि जितनी मेमरी ग्लैंड एफिशिएंट होगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड फ्लो, यानी कि जितना अच्छा ब्लड फ्लो होगा उतना ही मेमरी ग्लैंड जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा. सो दैट इज़ मेमरी ग्लैंड एफिशिएंसी. नाउ दैट यूडर स्ट्रक्चर जो होता है काऊ या बुल में, जो मैंने आपको प्रीवियसली इमेज में दिखाया था यूडर स्ट्रक्चर. सो यूडर स्ट्रक्चर में काउज और बफेलोज में आपको याद रखना है कि 4 क्वार्टर्स होते हैं ईच विद अ टीथ, एंड गोट्स एंड शीप में इसमें 2 क्वार्टर्स होते हैं विद 2 टीथ्स. यानी कि आपको बस इतना फैक्ट याद रखना है कि जो यूडर स्ट्रक्चर है काउज एंड बफेलोज में 4 क्वार्टर्स है एंड गोट्स एंड शीप में 2 क्वार्टर्स है. तो ये आप याद रख लीजिए, यूडर स्ट्रक्चर काउज एंड बफेलोज में 4 क्वार्टर्स होते हैं एंड गोट्स एंड शीप में 2 क्वार्टर्स होते हैं. नाउ मिल्क ओरिजिन. मिल्क इज़ फॉर्म्ड वेयर? मिल्क इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स इन ब्लड फ्लोइंग थ्रू यूडर टिश्यूज़. जो न्यूट्रिएंट्स फ्लो कर रहे हैं ब्लड में, वहाँ से मिल्क का ओरिजिन होता है. जो न्यूट्रिएंट्स है वो उससे फॉर्म होता है. देन व्हाट इज़ द ब्लड रिक्वायरमेंट टू फॉर्म मिल्क? 500 लीटर्स ऑफ ब्लड इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ मिल्क. यानी 1 लीटर ऑफ मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए कितना लीटर ऑफ ब्लड इज़ रिक्वायर्ड? 500 लीटर्स ऑफ ब्लड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ मिल्क. मेमरी ग्लैंड इज़ अ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो कि मिल्क सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो दिस इज़ मिल्क का पूरा स्ट्रक्चर. यूडर, टीट्स, मेमरी ग्लैंड. देन यूडर और टीट्स काउज और बफेलो में 4 होते हैं, शीप्स एंड गोट्स के केस में 2 होते हैं. देन 500 liters of blood is required to produce 1 liter of milk. This fact is also very important. Now we will also understand some other terms such as lactation. Lactation हमने पहले भी पढ़ा था. lactation यानी कि वो पीरियड, lactation पीरियड जब एनिमल जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करता है आफ्टर कार्विंग. ड्राई पीरियड यानी कि जब वो प्रोड्यूस नहीं करता है मिल्क. कोलोस्ट्रोम. कोलोस्ट्रोम इज़ द नाउ व्हाट इज़ कोलोस्ट्रोम? जो पहला मिल्क प्रोड्यूस होता है आफ्टर पार्चुरेशन, दैट इज़ कोलोस्ट्रोम. इट इज़ रिच इन एंटीबॉडीज़ एंड न्यूट्रिएंट्स एंड इट इज़ वाइटल फॉर न्यूबॉर्न्स. तो जो पहला मिल्क प्रोड्यूस करती है माँ आफ्टर पार्चुरेशन, दैट इज़ कोलोस्ट्रोम. अब हमें कोलोस्ट्रोम जो है यूजुअली 15 मिनट्स ऑफ कार्विंग के अंदर फीड करना होता है. एंड जो काफ होता है इट शुड बी fed with colostrum at rate of 1/10 of body weight and buffalo calves of rate of 1/15 of body weight. यानी जो काफ कोलोस्ट्रोम होता है, जो काफ को हमें फीड करना होता है कोलोस्ट्रोम, वो आइडियली 1/10 ऑफ बॉडी वेट होता है एंड बुफेलो में 1/15 ऑफ बॉडी वेट होता है. एंड हमको वैसे 24 आवर्स में फीड कर देना चाहिए एंड बट 15 मिनट्स ऑफ कार्विंग के अंदर हमें यूजुअली फीड कर देना चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. सो इट्स द फर्स्ट मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन. नाउ मिल्क ईल्ड. मिल्क ईल्ड यानी कितनी क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं पर डे, दैट इज़ मिल्क ईल्ड. एंड मिल्किंग यानी एक्सट्रैक्टिंग मिल्क की जो एक्ट होता है, जो मिल्क एक्सट्रैक्ट करने का जो एक्ट होता है फ्रॉम एनिमल मैनुअली या मशीन्स के द्वारा, दैट इज़ मिल्किंग. नाउ यूडर वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि इट इज़ अ मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन फीमेल मैमल्स, 4 क्वार्टर्स इन काउज एंड बफेलोज एंड 2 in goats and sheep. Teats are external nipples through which milk is withdrawn. देन मास्टिटिस. मास्टिटिस यानी जब इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है यूडर का, यूजुअली बैक्टीरियल, रिड्यूसिंग मिल्क क्वालिटी एंड क्वांटिटी, सो दैट इज़ मास्टिसिस. अगर यूडर में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको मास्टिसिस कहते हैं. मिल्क फीवर या हाइपोकैल्सीमिया भी बोलते हैं इसे, यानी कि जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है पोस्ट कार्विंग लो कैल्शियम की वजह से, जिसकी वजह से मसल फंक्शन पुअर हो जाता है एंड देन उसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि लो कैल्शियम होने की वजह से जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कम हो जाता है. केटोसिस. केटोसिस यानी कि एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाती है ड्यूरिंग अर्ली लैक्टेशन, सो दैट मेटाबॉलिक डिसीज इज कॉल्ड एज केटोसिस. Now we will learn about composition of milk in detail. So composition of milk. मिल्क में क्या होता है? मिल्क में होता है वाटर, फैट्स एंड सॉलिड नॉट फैट, दैट इज़ कॉल्ड एज SNF. यानी कि वो फैट्स जो सॉलिड नॉट फैट्स, यानी कि SNF. वाटर, फैट्स एंड सॉलिड नॉट फैट्स, दैट इज़ SNF. वाटर में एक्चुअली ये काउ क्या दिया हुआ है, इट डिपेंड्स, बट वाटर जो होता है वो 86-87% के अराउंड होता है. फैट्स 3.5 to 4.5% के अराउंड होता है. इट डिपेंड्स ऑल्सो क्योंकि काउ का कॉम्पोजिशन दिया है मिल्क का. वील सी द टेबल जिसमें डिफरेंट कॉम्पोजिशंस है. देन SNF 8.5 to 9%. अब SNF में क्या होता है? SNF में होते हैं प्रोटीन्स, लैक्टोज एंड मिनरल्स.
सो SNF में होते हैं प्रोटीन्स, लैक्टोज एंड मिनरल्स। तो देखते हैं कि क्या प्रोटीन्स होते हैं। सो दो टाइप के प्रोटीन्स आपको याद रखना है, फर्स्ट इज कैसीन एंड सेकेंड इज वे प्रोटीन। सो कैसीन प्रोटीन, ऑलमोस्ट 80% ऑफ मिल्क प्रोटीन इज कैसीन प्रोटीन एंड 20% ऑफ मिल्क प्रोटीन इज वे प्रोटीन। तो अभी हम SNF पढ़ रहे हैं, दैट इज सॉलिड नॉट फैट्स। तो सॉलिड नॉट फैट्स में होते हैं प्रोटीन्स, देन लैक्टोज एंड मिनरल्स। प्रोटीन्स में मेनली दो प्रोटीन्स होते हैं, दैट इज कैसीन प्रोटीन एंड वे प्रोटीन। सो कैसीन प्रोटीन होता है 80% एंड वे प्रोटीन होता है 20%। नाउ कैसीन क्या है? कैसीन इज़ अ सॉलिड पार्ट ऑफ द मिल्क एंड वे इज़ अ लिक्विड पार्ट। तो आपने जब एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ वो पार्ट जो कि जब हम कर्ड, पनीर या चीज़ बनाते हैं, तो जब वो जो पार्ट होता है जो कर्ड पनीर में कन्वर्ट हो जाता है, जो सॉलिड पार्ट है दैट्स बीन कन्वर्टेड इनटू कर्ड, पनीर या चीज़ डिपेंडिंग ऑन हाउ द प्रोसेस इज ऑफ मेकिंग। जब हम मिल्क को बॉईल करते हैं तो दैट सॉलिड पार्ट इज़ कॉल्ड एज कैसीन। तो वो होता है कैसीन प्रोटीन। और जब हम पनीर बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जो येलो वाला वाटर जो बाहर आता है, द लिक्विड पार्ट दैट कम्स आउट दैट इज सेपरेटेड, वो होता है वे प्रोटीन। सो दैट इज़ वे प्रोटीन जो 20% होता है, और जो एक्चुअली बन गया है या उसने पनीर का फॉर्म ले लिया है या चीज़ का फॉर्म ले लिया है या कर्ड का फॉर्म ले लिया है, तो जो सॉलिड पार्ट बन गया है दैट इज़ कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन में स्लो डाइजेशन होता है, वे प्रोटीन का फास्टर डाइजेशन होता है। कैसीन प्रोटीन हेल्प्स एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फेट, और वे प्रोटीन को हम प्रोटीन पाउडर्स में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जिम के जो वे प्रोटीन पाउडर्स आते हैं दैट इज़ the whey part of protein of milk only. So this is whey protein. Now what is lactose? Lactose is a natural sugar जो कि मिल्क में मिलता है, और कुछ लोग आपने देखा होगा जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते इस नेचुरल शुगर को, सो दैट इज़ वाई दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, क्योंकि वो इन नेचुरल शुगर्स को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मिनरल्स, कौन से मिनरल्स होते हैं? कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब मिनरल्स होते हैं मिल्क में। सो दिस इज सॉलिड नॉट फैट्स। और फैट्स में क्या आता है? फैट्स में आता है विटामिन और एनर्जी का पोर्शन, एंड वाटर इज वाटर। सो दिस इज मिल्क का कॉम्पोजिशन। नाउ वी विल रीड अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले, काऊ का जो मिल्क कलर है इट इज़ लाइट येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। क्योंकि कैरोटीन उसमें होता है इसलिए जो काऊ का मिल्क का जो कलर होता है वो थोड़ा येलो होता है। क्योंकि बफेलो जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है कैरोटीन को, तो येलो नहीं बचता है, तो बफेलो का मिल्क का कलर वाइट होता है, ऑल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैसीन। क्योंकि कैसीन होता है उसमें तो वाइट होता है, ऑल्सो वो क्योंकि कैरेटीन को कम्प्लीटली कन्वर्ट कर देता है तो कुछ येलो पार्ट नहीं बचता है। सो दैट इज़ बाय बफेलो मिल्क कलर इज़ वाइट। नाउ एंजाइम इन मिल्क, यानी कौन सा एंजाइम मिलता है मिल्क में, तो दैट इज़ अमाइलेज जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। नाउ पोटेशियम इज़ लोअर देन इन रेगुलर मिल्क एंड लो इन कोलेस्ट्रॉम, यानी कि जो हमने कोलेस्ट्रम पढ़ा था, जो फर्स्ट मिल्क दिया जाता है आफ्टर पार्चुरेशन, तो उसमें जो पोटेशियम होता है वो लोअर होता है देन इन रेगुलर मिल्क। देन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ हायर इन कोलेस्ट्रम, मोर सॉलिड्स होता है उसमें। सो दीज आर सम फैक्ट्स दैट कैन बी रिमेंबर्ड। नाउ व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मिल्क टाइप्स बेस्ड ऑन फैट कॉन्टेंट, यानी कि कितना फ़ैट होता है किस मिल्क टाइप में। होल मिल्क में 3.5% फैट, टोन्ड मिल्क में 3% फैट। इसका मतलब भी आपको पढ़ना है और आपको फ़ैट परसेंटेज याद रखना है अपने एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि होल मिल्क में 3.5% फ़ैट होता है, इसको हम फुल क्रीम मिल्क कहते हैं। टोन्ड मिल्क में 3% फ़ैट होता है और ये ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। लो फैट या सेमी टोन्ड मिल्क मिलता है 2% फ़ैट के साथ। डबल टोन्ड मिल्क में 1.5% फ़ैट होता है। स्किम्ड मिल्क में देयर इज़ लीस्ट नंबर ऑफ फैट, मतलब 0.1 से 0.3% या कभी कभी 0% भी, यानी कि ऑलमोस्ट सारा फैट हटा दिया जाता है। इट हैज़ लोएस्ट कैलोरी। कौन से मिल्क में? स्किम्ड मिल्क में। स्किम्ड मिल्क में ऑलमोस्ट सारा फैट हटा दिया जाता है, इट हैज़ लोएस्ट कैलोरी। देन स्टैंडर्डाइज जो मिल्क आता है उसमें 4.5% फैट होता है, जिसको हम स्वीट्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। फुल क्रीम मिल्क में 6% फैट होता है। मैक्सिमम फैट होता है फुल क्रीम मिल्क में, मेनली बफेलो से आता है। सो आपको ये फैट्स के परसेंटेज याद रखने हैं। नाउ जो स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग जो कंटेंट है वो भी हम देख लेते हैं, और ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट, शीप, कैमल, मेयर एंड एस। तो काऊ में वाटर कंटेंट इज़ 86.61%, यानी कि काऊ में जो वाटर का कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। फैट is 4.14, protein is 3.58, SNF is 9.25 and lactose is 4.96. Now we know कि प्रोटीन और लैक्टोज जो है वो SNF का ही पार्ट है।
पर इसको अलग से दिखाया गया है बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बट हमने अभी पढ़ा है कि वे प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन और लैक्टोज ये सब SNF में ही आते हैं, दैट इज़ सॉलिड नॉट फैट्स। नाउ आपको ये मेनली पढ़ना है कि शीप के केस में हाईएस्ट SNF है और हाईएस्ट फैट भी है एंड आई गेस हाईएस्ट प्रोटीन इज़ ऑल्सो देयर। सो शीप में होता है हाईएस्ट फैट, हाईएस्ट प्रोटीन एंड हाईएस्ट SNF की मात्रा। ऑल्सो यू कैन सी कि मेयर के केस में वाटर का कंटेंट ज़्यादा है एंड लैक्टोज का कंटेंट भी मेयर के केस में ज़्यादा है। बट आप देखेंगे कि शीप के केस में वाटर का कंटेंट काफ़ी कम है क्योंकि यहाँ पर फैट, प्रोटीन और SNF का कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए वाटर का कंटेंट कम है। एंड देन काऊ के केस में वाटर का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, बफेलो के केस में वाटर का कंटेंट इज़ अराउंड 82% एंड गोट में इट इज़ अराउंड 87%। गोट में भी इज़ ऑल्सो वेरी हाई। नाउ सम की टेक अवेज फॉर MCQs, हाईएस्ट फैट होता है शीप में एंड देन बफेलो, हाईएस्ट प्रोटीन इज ऑल्सो देयर इन शीप, हाईएस्ट लैक्टोज होता है मेयर में, मोस्ट वाटरी मिल्क होता है मेयर का एंड रिचेस्ट मिल्क यानी कि लोएस्ट वाटर होता है शीप में। So these are some important facts that can also be remembered. Now these are some PYQs जिसके आंसर मैंने छुपा दिए हैं। I want you to answer these क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं and I also want you to see and learn by yourself कि आपको कितना याद हो रहा है और क्लासेस आपको कितना हेल्प कर रही हैं और कितना आपको समझ आ रहा है। So I purposely hidden all these answers. ये PDF आई विल प्रोवाइड यू इन आवर टेलीग्राम चैनल जिसमें मैं आंसर्स आपको ये सारे रिमूव कर दूँगी जो रेड वाला पार्ट है, सो दैट यू कैन चेक द आंसर्स बाय योरसेल्फ। अभी आई वांट यू टू पॉज एंड आंसर एंड यू कैन ऑल्सो आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन, आई कैन रिप्लाई यू देयर ऑल्सो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर प्रेग्नेंट काउ इन मीटर स्क्वायर इज व्हाट। तो हमने फ्लोर स्पेस पढ़ा था, हमने एक पूरी टेबल पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि फ्लोर स्पेस प्रेग्नेंट काउस में कितना है, ओपन एरियाज में कितना है, देन कवर्ड एरिया में कितना है। ऑल्सो वी रेड अबाउट कि काउ के केस में क्या है, फेलो के केस में क्या है, देन प्रेग्नेंट काउस के केस में क्या है। ऑल ऑफ दैट हमने जो फ्लोर स्पेस पढ़ा था ये क्वेश्चन उससे है, ये हमने लेक्चर नंबर 13 में पढ़ा था। नाउ मिल्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ हाईएस्ट SNF, ये तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिल्च कैटल, ये आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि इसमें से कौन सी मिल्च कैटल है। वाई इज़ बफेलो मिल्क नॉट येलोइश इन कलर, सो दिस ऑल्सो वी हैव रेड, यू हैव टू आंसर दिस। वॉट इज़ द फैट कॉन्टेंट ऑफ डबल टोन्ड मिल्क, दिस ऑल्सो वी हैव जस्ट रेड इट नाउ, सो आप कॉमेंट में आंसर करें। वॉट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पासिंग थ्रू यूडर फॉर 1 liter ऑफ मिल्क, यू कैन आंसर दिस ऑल्सो। Which of the following indigenous cows has highest milk yield in a lactation period, so this also I have taught today only in today's class. Then which of the following sheep breed is more suitable to produce finest carpet wool in India, so you have to answer this also. I hope आपको क्लास समझ आई हो and we will meet you again in our next lecture. I think it would be lecture number 15 and we will now then start about poultry and we will understand that also. और अगर कुछ और questions है I'll provide you that also. And thank you for watching.